हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स आई हैं, उस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, आज आज है 21 जुलाई। 21 जुलाई के दिन आज लोकसभा में एक क्वेश्चन उठाया गया था। ये क्वेश्चन नंबर का संख्या देख सकते हैं, 150 है। ये जो 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन उठाया गया था। किसके द्वारा उठाया गया था? ये क्वेश्चन जो उठाया गया था श्री टी आर बालू और श्री आनंद भदौरिया जी के द्वारा ये उठाया गया था। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछे थे पक्ष के द्वारा कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित उन्होंने अभी तक क्या किया है, क्या नहीं किया है। इसी समय चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, उन्होंने क्या क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ए नंबर। देखिए, लिखा है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, यानी कि मेरे फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर जो है इन सब चीजों को बताएं ठीक है से। देखिए, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, वेदर द सेटिंग अप द एट पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन नोटिफाइड व्हिच वाज अनाउंस्ड इन जनवरी 2025। इन्होंने पूछा है कि जनवरी जो एट पे कमीशन है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था जनवरी 2025 में, अनाउंस किया गया था, जिसे मतलब जनवरी 2025 में से अनाउंस किया गया था, उसे कब तक गठन से किया जाएगा। पहला क्वेश्चन इनका ये था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इफ सो द डिटेल्स देयर आर इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन फॉर नॉट सेटिंग अप इट आफ्टर लैप्स ऑफ 6 मंथ। अगर ऐसा किया गया है तो उसके बारे में डिटेल्स दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो उसका रीजन बताया जाए कि जब 6 महीने पूरे बीत चुके हैं तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसका गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया। ये इनका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि द टाइम बाय विच द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द 8 CPC वुड बी अपॉइंटेड अलोंग विद द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस ऑफ द कमीशन। इन्होंने पूछा है कि 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन और मेंबर इसके कब तक गठित किए जाएंगे, और अगर गठित किए भी जाते हैं तो वो लोग जो है, चेयरपर्सन और मेंबर जो है, किस विषय पे, यानी कि किस टॉपिक पे कमीशन जो है किस टॉपिक पे चर्चा करेगी, इस विषय को भी बताया जाए। चौथा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, द टाइम बाय विच द रिवाइज्ड पे स्केल विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द फॉर द एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। अगर और गठन किया जाता है, गठन आठवां वेतन आयोग जब गठन हो जाता है, गठन होने के बाद से एम्प्लॉय और पेंशनर्स को ये रिवाइज्ड पे स्केल जो है कब तक इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन उन्होंने सरकार पक्ष से पूछे थे। चलिए अब देखते हैं आगे उन्होंने इन चारों क्वेश्चन का उन्होंने क्या जवाब दिया। तो उन्होंने जवाब में आप देख रहे हैं, ये है जवाब देने में कौन थे, ये श्री पंकज चौधरी जी हैं। श्री पंकज चौधरी जी ने इसका आंसर किया है। और ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। तो इन्होंने इसके जवाब दिया है। पहला और जो दूसरा क्वेश्चन था, इस विषय पे इन्होंने एक ही बार में एक ही लाइन में जवाब दिया है कि कब गठित होगा और अभी तक क्यों गठित नहीं हुआ, इसका जवाब इन्होंने दिया है। तो उन्होंने जवाब में ये लिखा है कि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC। इनपुट हैव बीन सॉट फ्रॉम मेजर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल फ्रॉम स्टेट्स। तो पहले वाले में उन्होंने जवाब दिया है कि जो आठवां आठवां जो पे कमीशन लागू किया गया है, इसको लागू करने का निर्णय जो सरकार का है, सरकार ने इसको लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से और कार्मिक विभाग से और अन्य राज्यों से इसके विषय में कुछ सिफारिशें मांगी गई हैं। ये इन्होंने पहले का इन्होंने जवाब दिया कि अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ है, अभी तक क्यों नहीं गठित किया गया। अभी तक क्या इन्होंने बताया कि मांगे राज्यों से मांगी गई हैं, सिफारिशें मांगी गई हैं। तो अब ये तीसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, द टाइम बाय विच द चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द अपॉइंटेड, मतलब कब तक ये अपॉइंट किए जाएंगे और इसके क्या विषय पे इनके टॉपिक होंगे, मतलब किस विषय पे ये चर्चा करेंगे। तो इस पे उन्होंने आंसर किया, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द 8 CPC वुड बी अपॉइंटेड वंस द 8 CPC इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जब ये 8वें वेतन आयोग के जब चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा तो ये सरकार के द्वारा इसे आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये इन्होंने तीसरे का जवाब दिया। चौथा इन्होंने क्वेश्चन था इनका कि ये रिवाइज्ड पे स्केल जो है कर्मचारी और पेंशनर्स पे कब तक लागू होगा। तो इसके लिए उन्होंने जवाब दिया था, द इम्प्लीमेंटेशन वुड बी टेकन अप वंस द रिकमेंडेशंस आर मेड बाय द 8 CPC आर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसका बस इन्होंने कहना ये है कि जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को स्वीकार कर लेगा और सरकार भी उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेगा, तो इन दोनों को स्वीकार करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
तो दोस्तों ये अभी तक की अपडेट्स थी 8वें वेतन आयोग को लेकर, यानी कि अभी तक इतना 6 महीने बीत गया है लेकिन अभी भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया है। देखते हैं आगे तो इसके अपडेट क्या क्या आते हैं। थैंक यू सो मच।